2023 में कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस ने धमाका किया था। जब पूरे देश में कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही थी, तब कांग्रेस ने बीजेपी को सीधे मुकाबले में हराकर सरकार बनाकर सनसनी मचा दी थी। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। कांग्रेस की जीत का क्रेडिट डीके शिव कुमार को गया, लेकिन सीएम की पोस्ट सिद्धारामैया ले गए। कहा जाता है कि सोनिया गांधी के कहने पर ही डीके शिव कुमार सिद्धारामैया के अंडर काम करने पर माने। आज तक मदर सोनिया को दिया वचन निभा रहे हैं। आज तक कभी भी वो राज सामने नहीं आया कि सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार से क्या कहकर डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी किया था। बस कही सुनी बात है कि 2.5 साल के किसी फॉर्मूले पर बात हुई थी। इस बात को 1.5 साल हो गए। कोई हफ्ता नहीं जाता जब ये चर्चा नहीं होती कि डीके कब सीएम बनेंगे। एसटी सोमशेखर कर्नाटक बीजेपी के सीनियर विधायक हैं। पार्टी से थोड़े थोड़े उखड़े रहते हैं, इसीलिए बीजेपी के बागी भी कहे जाते हैं। बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट दे चुके हैं। डीके के करीबी माने जाते हैं। एसटी सोमशेखर ने फिर डीके शिव कुमार के सीएम बनने की चर्चा छेड़ी है। इस बार कुछ ऐसा बोले कि खलबली मची हुई है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सोमशेखर ने ज्योतिषी द्वारकानाथ की 25 साल पहले की गई एक भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि डीके सीएम तो जरूर बनेंगे, लेकिन जेल जाने के बाद। डीके जेल जाएंगे, ये भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। 2019 में आय से अधिक संपत्ति के केस में ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाला था। उस केस में डीके कानूनी भी राहत पा चुके हैं। अब बारी सीएम बनने की है, जिसका योग इसी साल नवंबर में बताया गया। दावा यह भी किया जाता है कि जब डीके सीएम बनने पर अड़े थे, तब द्वारकानाथ गुरुजी ने ही उन्हें हाईकमान का फॉर्मूला मान लेने को कहा था। डीके को समझाया कि कुंडली में फिलहाल राजयोग नहीं है। डीके का सीएम बनने का राजयोग नवंबर 2025 से प्रबल हो सकता है। तब उन्हें पद मांगना भी नहीं पड़ेगा। सीएम पद ऑटोमेटिकली उनके पास आएगा। डीके शिव कुमार ने कभी छुपाया नहीं कि ज्योतिष और ज्योतिषी द्वारकानाथ पर बहुत विश्वास करते हैं। राजनीति में तरक्की और नुकसान सबकी ठीक ठीक भविष्यवाणी ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरुजी से ही है। गुरुजी से संबंध तब से बना जब डीके राजनीति में कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे। गुरुजी की सलाह से ही पहली बार विधायक बनते ही डीके शिव कुमार कांग्रेस की बंगारप्पा सरकार में मंत्री बन गए थे। दिसंबर में विधानसभा में खड़े होकर वो कहानी सुनाई थी कि कैसे ज्योतिषी द्वारकानाथ की सलाह से राजनीति की गाड़ी चल निकली। 1998 में जब SS कृष्णा की सरकार बन रही थी, तब उनका नाम मंत्रियों की लिस्ट में था, लेकिन जब लिस्ट कांग्रेस हाईकमान के पास गई तो नाम कट गया। तब ज्योतिषी द्वारकानाथ ने सलाह दी थी कि अगर मंत्री पद मांगा नहीं तो मिलेगा नहीं। अगले दिन डीके ने MS कृष्णा के सामने दावेदारी पेश कर दी। राजभवन में भेजी गई लिस्ट में नाम होने के बाद भी डीके ने मंत्री की शपथ ली थी। डीके को चढ़ाने के लिए विपक्ष के नेता R अशोक ने यह दावा किया कि गुरुजी ने तो ये भविष्यवाणी की है कि अगर जनवरी 2025 में भी सीएम नहीं बने तो फिर कभी नहीं बन पाएंगे। वेल्लोर शंकरनारायणन द्वारकानाथ गुरुजी से डीके शिव कुमार से कनेक्शन की बहुत चर्चा होती है। जब जांच एजेंसियों ने डीके पर शिकंजा कसा, तब द्वारकानाथ गुरुजी पर भी छापे पड़े। उनके फॉलोअर्स तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जितना विश्वास डीके करते हैं या जितने करीबी माने जाते हैं, वैसा दर्जा किसी और को नहीं मिला। इंदिरा गांधी समेत कांग्रेस के कई सीएम विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अमरिंदर सिंह, SM कृष्णा, धर्म सिंह, HD कुमारस्वामी भी भक्त रहे। उनके पिता बेल्लोर शंकर नारायणन भी जाने माने ज्योतिषी रहे। पेशे से डॉक्टर द्वारकानाथ गुरुजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं वो ज्यादातर सच साबित हुई। इमरजेंसी के बाद बहुत बुरे राजनीतिक दौर में भी चिकमंगलूर सीट से इंदिरा गांधी के जीतने की सटीक भविष्यवाणी करके वो फेमस हुए थे। उन्होंने 2014 में मोदी के पीएम बनने, 2018 में HD कुमारस्वामी के किंग मेकर बनने की भी भविष्यवाणी की थी। 2024 के चुनाव में द्वारकानाथ ने भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी 400 पार नहीं जा रही। बड़े विवाद में तब फंसे जब कर्नाटक के पूर्व सीएम देवराज
उर्स की मृत्यु उनके घर में हुई थी। मौत को संदिग्ध मानकर परिवार ने द्वारकानाथ गुरुजी पर आरोप लगाए थे। सीएम के सवाल पर कर्नाटक की राजनीति रह रहकर गर्म होती रही है। नए साल पर फिर डिनर पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू हुई, जिसे डीके के खिलाफ माना गया। डीके विदेश दौरे पर टर्की गए तो सीएम सिद्धारमैया ने एक डिनर पार्टी रखी। गृह मंत्री परमेश्वर भी एक डिनर पार्टी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के कहने पर यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।